नमस्कार। आज का क्लास है महामारी और विषमारी। महामारी क्या है और विषमारी क्या है, यानी कि एपिडेमिक और पेंडेमिक क्या है, और साथ में एक और होता है एंडेमिक। एंडेमिक ये क्या है, ये तीनों चीज़ हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले इस पोस्टर के विषय में बता दे रहे हैं। मतलब एक सर्वे के अनुसार ये पाया जा रहा है और एक ये अनुमान लगाया गया है कि हर 100 साल में एक महामारी आ रहा है, मतलब विश्वमारी आ रहा है, जिसमें इस कारण से जो है पूरा दुनिया को एक तरह से उथल पुथल में या फिर बुरी तरह से प्रभावित करने का क्षमता रखता है। तो ये साथ में ये भी एक तो ड्रेस कोड जो है आपको दिखा रहे हैं। चिड़िया, इसमें चिड़िया का चोंच जैसे दिख रहा है, पक्षी का चोंच जैसे दिख रहा है। एक्चुअली ये कोई पक्षी नहीं है, ये एक डॉक्टर है। जी हाँ, ये डॉक्टर का ड्रेस कोड है। 1920 में, एक्चुअली 1920 में स्पेनिश फ्लू फैला था। और ये जब ये महामारी फैला था तो उस समय हज़ारों लोग मारे गए थे। और लास्ट जो है डेड बॉडी जो है जहाँ तहाँ सड़ने लग गया था, तो उससे बदबू आती थी। और साथ ही जो मरीज़ भी होता था वो भी, जो पीड़ित व्यक्ति होता था रोगी होता था, उससे भी बदबू आता था। और बदबू के साथ साथ वायरस और जो बैक्टीरिया होता है ना, कि जिस कारण से बीमारी फैल रहा था, तो वो भी जो है डॉक्टर का नाक तक या मुंह तक जो है कांटेक्ट नहीं बना पा रहा था, क्योंकि ये जो है इतना लंबा जैसे जो चोंच जैसे था, इसमें 80% तक जो है इसमें सुगंधित जड़ी बूटी भरा जाता था। इससे क्या होता था, जो जो सड़ी गली डेड बॉडी होता था, जिससे बास आता था, बदबू आता था, वो बदबू रुक जाता था। और साथ ही जो वायरस और जो भी बैक्टीरिया है इन्फेक्टेड, वो डॉक्टर का नाक और मुंह के कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा था। तो इस कारण जो है ये ड्रेस कोड उस समय डॉक्टर लोग अपनाए थे। चलिए शुरू करते हैं क्लास आगे का। महामारी विषमारी क्या है, तो इसमें हम लोग ये देख रहे हैं। तो महामारी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब एक संक्रामक रोग अपेक्षा से अधिक लोगों में तेज़ी से फैलता है या किसी एक स्थान तक सीमित नहीं होती है, जैसे प्लेग, हैजा, चेचक आदि। यानी कि कोई एक ऐसा बीमारी है जो कि संक्रामक है। जैसे हम लोग कोरोना वायरस देखें, छींकने खांसने, यानी कि एक तरह का जो छुआछूत जैसे बीमारी हो गया था। यानी कि कोई इन्फेक्टेड है और उसका बदन में कहीं थूक या फिर किसी भी तरह का जो चीज़ है, इन्फेक्टेड चीज़ लगा है, या कोई नाक से रुमाल पोंछा है, वही इसी से कोई और दूसरा इस्तेमाल कर लिया, किसी का जूठा खा लिया। एक्चुअली जूठा खाने से बीमारी इसलिए फैल रहा था क्योंकि उसका साथ जो थूक और लार है, उसमें भी वायरस का, जो कोरोना वायरस का जो है, यानी कि नोवल कोरोना वायरस का, उसमें मिल जा रहा था। और उसी कारण से जो है बीमारी भी फैल रहा था। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। तो बोलने का मतलब जो है, जैसे हम कोरोना वायरस को देख लिए, एक्चुअली उसी तरह का अगर कोई बीमारी होता है जो कि संक्रामक होता है, यानी कि जो तेज़ी से फैलता है, फैलने की गति भी तेज़ी है और आसान है, जैसे कोरोना वायरस, तो उसे हम लोग महामारी कहते हैं, यानी कि एपिडेमिक। और इतना ही नहीं, वो जो है किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है। यानी कि मान लेते हैं कोई एक ज़िला है, कोई एक ज़िला में हुआ और ज़िले तक सीमित नहीं है, वो राज्य में भी हो गया। अब वो राज्य में भी सीमित नहीं है, अब वो पूरा देश में होने लग गया, तो तब तक तो एपिडेमिक रहेगा। ठीक है। लेकिन जब वो
किसी देश से भी बाहर निकलने लग गया, जैसे कि भारत में कुछ मान लेते हो गया, अब होते होते जैसे नेपाल में होने लग गया, भूटान में होने लग गया, पाकिस्तान में होने लग गया, कोई बीमारी मान लेते हैं, एक्चुअली तब भी वो एपिडेमिक ही रहेगा। लेकिन जब अब वो ये चीज़ जो है एपिडेमिक रहेगा कि पेंडेमिक रहेगा, वो डिपेंड करेगा कि उसको फैलने का जो दर है, यानी कि जो फैलने की जो स्पीड है, वो कितना स्पीड से बीमारी फैल रहा है, और साथ ही वो मतलब उसका जो फैलने का जो प्रक्रिया है, यानी कि या तो आसानी से फैल रहा है या फिर थोड़ा सा वो मुश्किल से फैल रहा है। अगर मुश्किल से फैल रहा है तो उसको लेट लगेगा फैलने में। अब अगर वो आराम से बीमारी जो ट्रांसफ़र हो जा रहा है, आराम से फैल जा रहा है, तो वो बीमारी जो है जल्द ही फैल जाएगा, यानी कि ईजीली। तो उस समय इसको हम लोग बोलेंगे पेंडेमिक। तो पेंडेमिक होने के लिए एक्चुअली महामारी या मतलब विश्वमारी, यानी कि एपिडेमिक और पेंडेमिक लगभग एक ही चीज़ है। अंतर इतनी है कि ये कोई एक देश तक सीमित रहता है, हालांकि विदेश में भी जा सकता है, अपना पड़ोसी देश, एक दो ठो पड़ोसी देश में। लेकिन बहुत अगर तेज़ गति से ये होता है, मतलब आज एक बीमारी यहाँ पर पकड़ा गया मान लेते हैं झारखंड में, कोई एक ज़िला मान लेते हैं पूर्वी सिंहभूम ज़िला में हुआ, कोई शहर मान लेते हैं जमशेदपुर में हुआ। अब वो धीरे 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 बहुत तेज़ी से आज जमशेदपुर में हुआ, और कल तक हम देख रहे हैं कि वो जो है दिल्ली तक बीमारी चली गया, और एक हफ्ता के अंदर देख रहे हैं, एक ही हफ्ता के अंदर पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है, सब में हो गया, वो बीमारी फैलने लग गया। तो इस कंडीशन में वो एपिडेमिक नहीं रहेगा, उस बीमारी को जो है पेंडेमिक घोषित कर दिया जाएगा। तो पेंडेमिक घोषित कौन करता है? WHO करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी इसको हम लोग एक दूसरा भाषा में समझें, एक और भाषा में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, तो देख रहे हैं कि पेंडेमिक को एक नई बीमारी के विश्वव्यापी प्रसार के रूप में परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए कोविड-19 के वैश्विक प्रसार और बीमारी की गंभीरता को देखते हुए 11 मार्च 2022 को महामारी पेंडेमिक घोषित किया गया। तो यहाँ हम लोग पेंडेमिक क्या है और एपिडेमिक क्या है वह समझने की कोशिश करनी है। जब कोई एक बीमारी है या रोग है, कुछ भी है जो संक्रमण के वजह से फैलता है, संक्रमण मतलब समझ लीजिए एक तरह का छुआछूत, खांसने छींकने, या किसी का जूठा खाने, या फिर कोई इसी तरह से कोई कारण से जो है बीमारी फैल रहा है, संक्रमित हो गया। और अगर वो कोई देश तक सीमित है तब तक वो एपिडेमिक है। कोई अगर विदेश में भी हो जाता है, मतलब आस पड़ोस देश में भी हो जाता है, पड़ोसी देश में 2-4 में, तब भी एपिडेमिक रहेगा। लेकिन अगर वो बहुत तेज़ गति से हो रहा है, बहुत स्पीड से बीमारी फैल रहा है, तो WHO से जो है पेंडेमिक घोषित कर देगा। यानी कि कोई बीमारी पेंडेमिक है या नहीं है, वो WHO ही घोषित करता है। WHO याद रखिएगा, WHO ही घोषित करेगा पेंडेमिक है कि नहीं है। ऐसे तो बहुत सारा बीमारी को पेंडेमिक बोल दीजिएगा। कोई तो जैसे चेचक जैसे हम जानते, छोटी माता जो है, छोटी माता चेचक, वो भी एक तरह का फैलता है बड़ी तेज़ गति से। हैजा फैलता है, प्लेग फैलता है। तो एक समय में ऐसा बीमारी पेंडेमिक हो चुका था, लेकिन अभी जो है इसका बहुत सारा रोकथाम आ चुका है, वैक्सीन आ चुका है, दवाई आ चुका है, तो ये सब जो है बीमारी कंट्रोल में आ जाता है। तो ये सब जो है हम लोग इसको पेंडेमिक नहीं बोल सकते, ये एपिडेमिक है। अब कौन बीमारी किस तरह का रूप धारण करके आएगा वो कोई बोल नहीं सकता है।
जैसे कोरोना वायरस को देखते हैं हम लोग, तो शुरू का 2-3 महीने जब तक वो चीन में था, वुहान शहर में, तब तक तो बहुत शांत था। लेकिन 1 साल के अंदर ही जो तबाही मचाया वो तो सब जानते हैं। तो वही बात है, कोई बीमारी अगर फैल तो रहा है, लेकिन एक देश के अंदर तक ही फैला है एपिडेमिक, आस पड़ोस के 2-4 देश में भी हो गया है, लेकिन बहुत तेज़ गति से नहीं हो रहा, ये धीरे धीरे जा रहा है, तब भी वो एपिडेमिक रहेगा। लेकिन अगर वो बहुत तेज़ गति से अगर फैलना शुरू हो जाएगा अचानक से, और इसका जो है मतलब फर्टिलिटी रेट जो है वो भी ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा व्यक्ति इसमें शिकार तो हो रहे हैं, लेकिन मारे भी ज़्यादा जा रहे हैं, ज़्यादा व्यक्ति की मृत्यु भी हो जा रहा है मरीजों का। तो इस समय इसको जो है WHO पेंडेमिक घोषित कर देता है। अब देखते हैं एंडेमिक क्या है। एंडेमिक, ये हम लोग एंडेमिक से ये समझ रहे हैं कि एक बीमारी का प्रकोप लगातार मौजूद है जो एक विशेष क्षेत्र तक सीमित होता है, और इसीलिए उसे जो हम लोग एंडेमिक कहते हैं। मतलब कोई बीमारी है जो मौजूद है और एक कोई विशेष क्षेत्र तक ही सीमित है, और इसमें जो है संक्रमण नहीं होता है, संक्रमण नहीं होता है, या फिर संक्रमण होता भी है तो उतना खतरा नहीं है, तो वो हो गया एंडेमिक। जैसे हम लोग देख रहे हैं मलेरिया हो गया, ठीक है, उस तरह से हम लोग टीबी को भी देखते हैं। अब पहले एक समय जब था जब वो टीबी एपिडेमिक हुआ करता था, अभी टीबी एपिडेमिक नहीं है, टीबी हो गया। इस तरह का जो बीमारी है तो लगातार बना हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि वो अचानक आ रहा है, कभी काल आ रहा है। लेकिन यहाँ तो हम लोग पेंडेमिक में देख रहे हैं कि अचानक आ रहा है, कोई जान नहीं पा रहा है उसका इलाज क्या है, तब ना। तो इस कारण से जो है इसे हम लोग एंडेमिक कहेंगे, ठीक है। हम देखते हैं आगे। तो ये देखिए कुछ इतिहास जो ये बताता है कि जैसे मैं शुरू ही बताया था कि हर 100 साल में एक तो महामारी आता है, और जिसमें बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ लोग मारे जाते हैं। तो इसमें देखिए हम लोग कुछ जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या सीखते हैं हम लोग इसमें। तो इसमें देखिए 1918 में, इससे पहले हम लोग जो है एक मतलब थोड़ा हम लोग ये पीछे से जाकर देखते हैं, यानी कि 165 ईस्वी में देखते हैं तो एंटोनाइजन प्लेग फैला था, जिससे 50 लाख लोग मारे गए। 541 ईस्वी में जस्टिनियन का प्लेग फैला था, 2.5 करोड़ लोग मारे गए। और 1918 में फ्लू फैला था। तो एक तरह से जो इसमें कितना सारे लोग मारे जा रहे हैं वो देख लीजिए, और कौन कौन बीमारी कब कब फैला था इसको हम लोग थोड़ा जानते हैं, नीचे से बढ़िया से जानते हैं। तो ये देखिए हम लोग इसको देख पा रहे हैं। तो जब प्लेग जो फैला था, बहुत बड़ा प्लेग फैला था 1720 ईस्वी में, और एक 1820 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। इसमें देखते हैं हम लोग सब जगह 20 ही आ रहा है। क्या पता हो जाएगा तो आगे जाकर 3020 में फिर से एक तरह का बहुत भयंकर बीमारी हो सकता है। तो 1820 में देखते हैं हम लोग एक कोलेरा नाम की बीमारी आया था अस्तित्व में। 1920 में स्पेनिश, जिसमें चोंच वाला जो है ड्रेस कोड आया था, ठीक है ना, याद रखिएगा ये। और 2020 में तो हम लोग देखे रहे हैं कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस। और इस सब में जो है लाखों से करोड़ लोग मारे गए होंगे।
तो इस तरह से हम लोग महामारी यानी कि एपिडेमिक, एंडेमिक और पेंडेमिक, ये तीनों चीज़ जो है समझ चुके हैं। अब देखते हैं आगे। तो ये देखिए क्या हालत रहता है जब कोई महामारी आता है। तो बचने की कोशिश तो सब करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी बच नहीं पाते। उन संक्रामक महामारी को विश्व महामारी अंग्रेजी में पेंडेमिक कहते हैं, जो एक बहुत बड़े भूभाग जैसे कई महाद्वीपों में फैला है। ध्यान दीजिएगा, फैल चुकी हो। यदि कोई रोग एक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ हो किंतु उससे प्रभावित लोगों की संख्या में वृद्धि नहीं हो रहा है, वही ना बोले हम शुरू में। तो फैला तो है बीमारी, लेकिन वो जो है मतलब प्रभावित जो मतलब उससे जो पीड़ित व्यक्ति है उसका संख्या में तेज़ी से वृद्धि नहीं हो रहा है, और वृद्धि हो भी रहा है तो उतना उतना खतरा नहीं है, वो ठीक हो जा रहा है। तो उस तरह का जो है बीमारी का हम लोग पेंडेमिक यानी कि WHO पेंडेमिक घोषित नहीं करता है। पेंडेमिक घोषित करने के लिए जो है बीमारी तेज़ गति से फैले यानी कि संक्रामक तेज़ी से हो, दूसरा खतरनाक हो, ज़्यादा खतरनाक हो यानी कि उसमें व्यक्ति जो आ रहा उसमें अधिक से अधिक लोग मारे जा रहे हैं, और तेज़ी से हो रहा हो। तीन चीज़, बीमारी संक्रामक है, खतरनाक है और तेज़ी से फैल रहा है, तो मतलब वो पेंडेमिक हो जाएगा। हम लोग कोरोना वायरस से देख चुके हैं, बार बार उसी का नाम ले रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। किंतु उससे प्रभावित लोगों की संख्या में वृद्धि ना हो रही हो उसे बीमारी नहीं कहा जा सकता, यानी कि पेंडेमिक नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा फ्लू बीमारी, फ्लू जो है जैसे देखते हैं सब बर्ड फ्लू, कुछ तरह का फ्लू आ जाता है ना, स्वाइन फ्लू। बीमारियों को अंदर उस फ्लू को शामिल नहीं किया जा सकता जो मौसमी किस्म का हो और बार बार आता है। इसमें जो सीजनल डिजीज़ हैं, यानी कि बरसात का मौसम में देखते हैं किसी को सर्दी खांसी फ्लू वगैरह होता रहता है। हाँ, कभी कभी ठंडा का समय भी होता है, तो उस समय जब बीमारी होगा उसको हम लोग पेंडेमिक नहीं कहेंगे। तो मतलब पेंडेमिक बोलने के लिए जो अब शुरू से जो उदाहरण दे के आए हैं, तो उसी का अगर जान लीजिएगा, लिख दीजिएगा तो काफ़ी है। तो क्या नहीं है, इस तरह जो लिखने का जो लाइन है उसको लंबा कैसे किया जाएगा वो तो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। आगे देखते हैं। कोई भी बीमारी या दुर्दशा सिर्फ इसलिए बेशुमारी नहीं कहलाती है क्योंकि वह बड़े पैमाने पर फैलता है या से कई लोगों की मौत हो जाती है, बल्कि इसके साथ साथ इसका संक्रमण होना भी बहुत ज़रूरी है। तो संक्रमण होना और ख़तरनाक होना भी ज़रूरी है, ये दो चीज़ इसमें जुड़ाना चाहिए, तो जोड़ लीजिएगा। और तेज़ी से संक्रमण ये होना चाहिए। उदाहरण के लिए कैंसर से कई लोगों की मौत भी होता है, हर साल होता है, लाखों लोग मरते हैं। जितना लोग तो कोरोना वायरस से नहीं मरे उससे ज़्यादा लोग तो एक्सीडेंट से मर रहे हैं, कैंसर से मर रहे हैं, और भी तरह तरह की बीमारी से मर रहे हैं। तो क्या उसको हम लोग पेंडेमिक बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो है किस संक्रमण के कारण से नहीं बीमारी फैल रहा है। आगे देखते हैं। संपूर्ण इतिहास में चेचक और तपेदिक जैसे असंख्य बीमारियों का विवरण मिलता है। HIV और 2009 का फ्लू अधिक हाल के बीमारियों के उदाहरण है। हाल ही में 12 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने कोरोना वायरस को बीमारी घोषित किया है। और 14वीं शताब्दी में फैली ब्लैक डेथ, 14 है, ये इस तरह का लिखा है ना, ये 14 है, ठीक है, 14 हिंदी में लिखा है। ब्लैक डेथ नामक बीमारी अब तक की सबसे बड़ी विश्व बीमारी थी, जिससे
अनुमानतः 7.5 करोड़ से लेकर 20 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई। देखिए ये सब तो ठीक है, लेकिन हम लोग अभी के समय देख रहे हैं हमारे पास जो है ये, जैसे कोरोना वायरस भी आया, किस तरह से कोरोना वायरस आया, तबाही मचाया, हम लोग देख लिए, लॉकडाउन वगैरह बहुत कुछ लगा, दुनिया को उथल पुथल कर दिया। कुछ जब महामारी आता तो इसका जैसा हाल हो जाता, देख लीजिए यहाँ पर। पहले के ज़माने में जो ब्लैक डेथ नाम का जो बीमारी फैला था, उस समय क्या हालत था, वो उसका तरह का पोस्टर है, तो जब देखने का तो कोशिश कीजिएगा। देख लीजिए। और नीचे देखिए, महामारी से बचाने के लिए कैसे हुआ वैक्सीन का आविष्कार। इतिहास और विकास, ये जो इसका बारे जो इतिहास और विकास है, हम वैक्सीन का कभी और जिक्र करेंगे, क्योंकि तो इसका इसी के ऊपर जो करीब 10-15 से लेकर 20 मिनट का वीडियो बन जाएगा। तो अभी बहुत संक्षेप में बताएंगे कि वैक्सीन का आविष्कार जो किसने किया। तो वैक्सीन का आविष्कार जो है एडवर्ड जेनर ने किया था, जो कि एक ब्रिटिश फिजिशियन और साइंटिस्ट था। उसने वैक्सीनोलॉजी सिस्टम का डेवलप किया, यानी कि वैक्सीन का जो पद्धति है वो शुरुआत किया, तब से लेके जब तक तो चले आ रहा है। हम लोग ये जो है अभी तक हम लोग जो सीखे हैं वो देख लिए कि महामारी क्या है, विश्वमारी क्या है, यानी कि एपिडेमिक क्या है, एंडेमिक क्या है और पेंडेमिक क्या है। साथ ही इसका इतिहास भी हम लोग कुछ जाने। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।